रिपल्शन थ्योरी सेज अबाउट अ मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह की ज्योमेट्री बनेगी? तो बैलेंस शेल, दैट इज बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वीएसपीआर थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर जिसके पास जो ऐसा एक पेयर है जो कि यूज नहीं हो रहा है, वो किसी भी आने वाले जो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उन्हें वो दे सकता है। तो ऐसे में अगर वो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो ज्योमेट्री कैसी होगी वो हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो लोन पेयर है जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे में अगर हमारे पास दो लोन पेयर है तो मैक्सिमम रिपल्शन होगा, और अगर एक लोन पेयर है और दूसरा बॉन्ड पेयर है देन मॉडरेट रिपल्शन होगा, एंड सबसे लेस जो रिपल्शन होता है दैट इज बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के पास होगा। तो यहाँ पे हम शेप देखेंगे, यहाँ हम लोग इस मॉलिक्यूल की देखेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल की शेप देखेंगे वेयर द सेंट्रल मेटल एटम, मैंने सीएम में लिखा है सेंट्रल मेटल एटम जो है हैविंग नो लोन पेयर, उसके पास कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो शेप कैसी होगी? तो लेट्स सी दैट कि अगर लोन पेयर होता तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होता और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड अपनी एक्चुअल शेप से अलग हो जाता। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है देन जो रिपल्शन है या डिस्टॉर्शन है वो मॉडरेट होता, और अगर बॉन्ड पेयर मीन्स लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो जो एक्चुअल शेप है वो एज इट इज ही रहेगा।